अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। सुल्तान ने रात 3 बजे जगाकर असरा से खाना बनवाया, तो जब सुबह ऑफिस के लिए सुल्तान जागा तो असरा की आंख नहीं खुली। सुल्तान खुदी से तैयार होने लगा और बगैर नाश्ता किए ही वो ऑफिस जाने लगा। तभी तो असरा की आंख खुल जाती है। वो जल्दी से नाश्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सुल्तान उसे डांट देता है, नहीं, तुम्हें पहले उठना चाहिए था, मेरे ऑफिस का वक्त शुरू हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। तो असरा ऐसे ही बात कर देती है, वो रात को लेट सोई थी ना, आपके लिए कुछ बना रही थी, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। अब तो सुल्तान को फिर से मौका मिल गया असरा को डांटने का। अच्छा, तुम मुझे ताना दे रही हो। हर बीवी अपने शौहर के लिए काम करती है, लेकिन ऐसे ताना तो नहीं देती। लेकिन तुमने तो मुझे जता ही दिया ना कि तुम मेरा काम करती हो, मत किया करो तुम मेरा काम। लेकिन असरा उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। असरा की तो सुल्तान कोई बात नहीं सुनता और जल्दी से उसी के भाई की दी हुई गाड़ी में बहुत ही इतराते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। असरा बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर हाला भी असरा को देखकर काफ़ी परेशान है, डिस्टर्ब है कि ये लड़की कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है। अब असरा जो तैयार होकर उसके बाद किचन में गई तो हाला कह ही देती है, असरा कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हो ना, भाई ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं देखती हूँ सारे कॉम्प्रोमाइज़ तुम ही करती जा रही हो। असरा अब सुल्तान पर कोई बात आने देना नहीं चाहती, इसलिए कहने लगी, नहीं हाला, ऐसी कोई बात नहीं। सुल्तान गुस्से के ज़रा तेज़ हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाला ने जो कि उम्र गुजारी है सुल्तान के साथ, वो तो अपने भाई सुल्तान को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए तो वो असरा की बातों से इत्फाक नहीं करती और कहने लगी, मुझे माशरती औरतों के जैसा ये डायलॉग बहुत बुरा लगता है कि फलां दिल का तो बहुत अच्छा है, बस गुस्से का ज़रा तेज़ है, भला ये क्या बात हुई। अब असरा हाला की बातों को इग्नोर करती है। जैसे ही लंच का वक्त आया तो वो सुल्तान के ऑफिस में लंच ऑर्डर करके भी भिजवा देती है, क्योंकि सुल्तान नाश्ता करके नहीं गया और असरा बहुत परेशान है। लेकिन सुल्तान के पास जब ऑफिस बॉय लंच देकर गया और सुल्तान को मालूम पड़ा कि ये असरा ने भिजवाया है, उसने ऑर्डर किया था, तो अब तो असरा की फिर से है नहीं, वो अच्छाई भी करे तो सुल्तान उसे बुरी तरह ही डांटता है। उसे फ़ोन करके कहने लगा कि अपने पैसों की धौंस जमाना चाहती हो मुझ पर, तुम क्या समझती हो मैं खुद से ऑर्डर नहीं कर सकता था, मैं अपने लिए खाना खुद नहीं मंगवा सकता था, नहीं खा सकता था, तुम्हारा मुझे खाना भेजना ज़रूरी था क्या? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? अब असरा की तो ये कोई अटेंशन ही नहीं थी कि वो सुल्तान को नीचा दिखाए, वो तो बस सुल्तान का एहसास करते हुए ही उसे खाना भिजवाती है। लेकिन सुल्तान असरा की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से डांटता है, तो असरा भी रोने लगी। सुल्तान को भला असरा के आंसुओं की क्या परवाह, क्या फिक्र, क्योंकि उसके पास तो बहुत सी लड़कियां हैं चाहत दिखाने के लिए, इसीलिए तो वो उनमें से किसी एक से मिलता है। और फिर वो जिस रेस्टोरेंट में मिले तो वहाँ पर उसे बातें कर रहा था कि सरवत बेगम भी अपनी फ्रेंड से मिलने इसी रेस्टोरेंट में आई थी डिनर करने के लिए। तो सुल्तान का असल चेहरा आज वो खुद अपने ही आंखों से देख लेती है। सुल्तान उस लड़की के काफ़ी करीब हो रहा था। ये सब कुछ सरवत बेगम को बहुत नागवार गुजरा। होप्सो कि अब उसे असरा पर रहम आ ही जाएगा और सरवत बेगम को एहसास हो जाएगा कि असरा को खुद से घर भेजने का फैसला उनका बहुत गलत था। असरा जो कि घर में बैठी सुल्तान का वेट कर रही है कि जब वो आएंगे उनके साथ खाना खाऊंगी, क्योंकि वो सुबह नाश्ता करके नहीं गए और फिर लंच के टाइम पर भी डांट दिया। लेकिन सुल्तान तो आज किसी और के साथ ही डिनर करके आएगा। असरा बस भूखी प्यासी इंतज़ार करती रहेगी और आखिर में फिर सुल्तान की डांट खाएगी, रोएगी और सो जाएगी। बेशक असरा की ज़िंदगी में यही सब कुछ ही तो चल रहा है।